बन के रहो। मूर्ख मतलब ज्ञान तो सारा हो लेकिन दिखे ऐसा कि इनको कुछ नहीं आता, ऐसे बन करके रहो। यदि आपने ज्यादा अपनी वो दिखा दी ना, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मैं ये भी कर लेता हूं, मैं वो भी कर लेता हूं, तो कर बेटा, तू ये भी कर, तुम ये भी करो, वो भी करो, सारे संसार के बाहर सारे घर के काम तुमको ही करने पड़ जाएंगे। इसलिए जो अपनो सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। ये सिद्धांत किसने स्थापित किया? श्री जड़ भरत जी महाराज ने। जड़ भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ, बोले कि भैया संसार की एक चीज नहीं अपनानी, क्योंकि यदि मैंने अपनाई तो संसार मुझे फिर पकड़ लेगा। तीसरा मौका दिया भगवान ने। जड़ भरत जी महाराज बचपन से ही जड़ हो गए। उनके पिताजी ब्राह्मण थे, घर घर जाते थे नित्य पूजा क्रम आदि कराने के लिए। तो सोचते थे ये मेरा पुत्र है, दो पुत्र बड़े भी हैं, ये भी जाया करे। तो छोटे से भरत जी को सिखाने लगे गायत्री मंत्र। तो ओम शब्द को याद करने में 6 महीने लगाए उन्होंने। रोज पिताजी याद करते, बोलते बेटा सुनाओ कल कौन सा मंत्र याद, ऐसे कर करके, और फिर चुप हो जाते, बोले भूल गया। 6 महीने तक ओम शब्द भी याद नहीं किया। तो फिर परिवार के सब लोगों ने कहा भाई ये तो जड़ है, इसलिए उनका नाम जड़ भरत हो गया। जड़ भरत जी महाराज का प्रसंग बड़ा दिव्य श्रीमद् भागवत में कहा गया। जड़ भरत जी धीरे धीरे बड़े हुए तो घर में सबसे ज्यादा जो बचा हुआ उच्छिष्ट भोजन होता था वो उनको मिलता था। माता पिता दोनों सिधार गए तो भाई और भाई की पत्नियां आदि वो उनको जला हुआ भोजन प्रसाद आदि देती थी, लेकिन निर्वैर जड़ भरत जी सब पाते थे प्रेम से। बोले पेट भर रहा है भजन के लिए, ये कम है क्या? चाहे कैसा भी मिल रहा है। एक दिन भाइयों ने कहा कुछ नहीं करते, घर में बैठे रहते हो, एक व्यक्ति अपनी खेत की रखवाली के लिए कोई रक्षक ढूंढ रहा है, तुमको नियुक्त कर दें? बोले भेज दो। किसी के लिए मना नहीं करते थे, कोई किसी काम को बोल दो वो करते थे। खेत की रखवाली जानते हो, कोई भी जीव जंतु अंदर नहीं आ जाए, ध्यान रखना। बोले जी रखूंगा बिल्कुल। खेत में जैसे ही गए तो खेत में जाकर के देखा इतने सुंदर महाराज फसल लगी हुई है, बढ़िया। मन में विचार करने लगे, बाहर गाय घूम रही हैं, बाहर बहुत सारे जीव जंतु घूम रहे हैं भूखे प्यासे, इनको भोजन मिलना चाहिए। चिड़ियां बैठी हैं बेचारे बीच में, एक वो खेतों में खड़ा कर देते हैं ना, एक क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? एक तो इतना धीरे बोलते हो सुनने में नहीं है अभी, वो क्या बोलते हैं, वो पुतला सा खड़ा रहता है, हैं? अब सब जगह मटुकना, मटुकना, मटुकना। उसको देख के इंसान डर जाए तो पक्षी क्यों नहीं डरे उसको देख के? मटका सा पहना रहता है, उस पर आंख नाक बने रहते हैं, लकड़ी को टी शर्ट पहना देते हैं, वो खड़ा रहता है, पक्षी उसके डर के मारे आते नहीं। तो वो भी रखा था वहां खेत में। जड़ भरत जी ने उसको निकाल के फेंक दिया दूर और खेत के दरवाजे खोल दिए। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत खाओ मेरे प्यारे भर भर पेट, सारे जीव जंतुओं को घुसा दिया खेत में, खाओ प्रेम से। शाम को खेत का मालिक देखने आया, बोले नया रक्षक रखा है, नया गार्ड रखा है, खेत पर देख के आए क्या हुआ? देखा तो पूरा उजड़ा चमन, सब खा गए जीव जंतु। भरत जी को पकड़ करके लेकर के गया उनके बड़े भाइयों के पास, ये कैसा बालक भेजा तुमने, मेरा पूरा खेत खत्म हो गया। बहुत अवहेलना सहनी पड़ी तो भाइयों ने भरत जी के आगे हाथ जोड़ दे, भैया तू अपनी ना व्यवस्था ढूंढ ले, घर छोड़ दे हमारा। भरत जी मन में विचार करने लगे, मैं स्वयं से कुछ करना ही नहीं चाहता, मैं चाहता था भैया बोल दे कि तू छोड़ दे, मैं तुरंत छोड़ दूंगा। अपनी बुद्धि को क्रियान्वित कर ही नहीं रहे जड़ भरत जी, ऐसे जड़ बन गए ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। निकल गए घर से और एक खेत में जाकर के अपने हाथ की तकिया लगा करके रात्रि में सो रहे थे। भगवान की बड़ी कृपा का अनुभव, हर स्थिति में भगवत कृपा का अनुभव समझ रहे थे। ठाकुर जी तुमने संसार इसलिए छुड़वा दिया, तुमने भाई बंधु इसलिए छुड़वा दिए क्योंकि मेरे भाई बंधु तो आप हो। मेरे भैया श्री बलभद्र जी हैं, मेरी बहन सुभद्रा जी हैं, मेरे प्रियतम श्री जगन्नाथ जी हैं, इसीलिए तो आपने मेरे भाई बंधु छुड़वा दिए। झूठे लोगों के संग आप मुझे रखना नहीं चाहते, इसलिए मेरा सब छीन रहे हो मुझसे। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। जड़ भरत जी एक खेत में सो रहे थे, पास के गांव में नर बलि चढ़ रही थी, मानव की बलि देवी पर। अब उस मानव को नर बलि से पहले 56 भोग खाने के लिए हाथ खोले उसके,
वो 56 भोग खाने बैठा और जाने कैसे वहां से भाग गया। वो वहां से भागा तो उनके पुरोहितों ने कहा, बोले नर लेकर के आओ, बलि चढ़ेगी देवी को। सब उसके पीछे पीछे भागे, वो तो हाथ छुड़ा के भाग गया। लेकिन तभी एक खेत में होकर के वो भाग रहे थे कोल भील, तो जड़ भरत जी से टकरा के 2-3 कोल भील गिर गए। और जैसे ही उन्होंने प्रकाश करके देखा तो हट्टे तगड़े जड़ भरत जी सो रहे थे। बोले कि भैया वो तो पतला दुबला नर था, देवी प्रसन्न नहीं हुई, ये हट्टा तगड़ा मिल गया, इसकी बलि चढ़ाएंगे। जड़ भरत जी को उठा के ले गए। जड़ भरत जी प्रेम से जाने लगे, बोले लाल जी पता नहीं अब कौन सी कृपा मुझ पर करने वाले हैं, कोई मंगल दिव्य कृपा मुझ पर होगी। इतने में ही जाकर के उनको बढ़िया स्नान कराया, स्नान करा के नए कपड़े पहनाए। जड़ भरत जी उसमें भी ठाकुर जी कृपा समझ रहे, देखो अरे वाह कृपा तेरी ठाकुर जी, क्या बढ़िया वस्त्र पहनाए हैं। जड़ भरत जी को जाकर के एक स्थान पर बैठाया और उनके सामने बड़ा थाल 56 भोग। जड़ भरत जी बोले वाह कन्हैया, आज तक तो जला कुजरा खाने को मिला, लेकिन आज 56 भोग खवा रहे हो, वाह लाओ ये पाओ वो पाओ, और पूरा 56 भोग पाने लगे प्रेम से। वाह कन्हैया तेरी बड़ी कृपा। जड़ भरत जी ऐसे बड़े प्रसन्न। इतने में ही कोल भील आए, उनके हाथ पीछे बांध दिए। हाथ पीछे बांध करके उनको लेकर के गए देवी भद्रकाली के मंदिर में। सामने तलवार रखी थी, उस पर सिंदूर आदि चढ़े हुए थे। जड़ भरत जी देख करके बोले वाह कन्हैया वाह, लाल लाल जीभ निकाल के खड़े हो हैं, मुंडों की माला पहन रखी है, क्या बढ़िया जटा तुम्हारी लहरा रही है, ये सुंदर दृश्य तुम्हारा। वो काली में भी ठाकुर जी को देख रहे हैं। नीचे रख करके जैसे ही कोल भील आए तलवार उठा करके और कहने लगे तुम्हारी नर बलि चढ़ने वाली है, हमारी देवी प्रसन्न हो जाएगी तुम्हारी बलि लेकर के, तुम्हारे मन की कोई इच्छा हो तो पूर्ण कर लो, मांग लो देवी से। जैसे ही भरत जी को पता चला कि मेरी बलि चढ़ने वाली है, जड़ भरत जी के नेत्र सजल हो गए। बोले मां मुझे मरने से भय नहीं है, मुझे भय केवल एक चीज का है, मैं अपने तीसरे जन्म में हूं अभी। पहले एक राजा था, एक छत्र सम्राट, लेकिन हिरण में आकर के मैंने अपना वो जन्म गवा दिया। दूसरे जन्म में हिरण बन गया, उसको तो त्यागना ही था। तीसरे जन्म में आज तक जड़ बन करके रहा ताकि किसी का बंधी ना हो जाऊं, किसी का गुलाम ना हो जाऊं, ठाकुर जी की प्राप्ति निस्वच्छंदता से प्राप्त कर लूं, किसी में मेरी आसक्ति ना हो जाए, इसलिए जड़ बन करके रहा। यदि मैंने ये जन्म भी इस प्रकार से गवा दिया तो मुझे शायद अगला मौका नहीं मिलेगा मां। मैं जिस क्रिया के लिए जड़ बना हूं मां, वो अभी पूर्ण नहीं हुई है। और वैसे भी कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवती, मैं कुपुत्र हो सकता हूं लेकिन आप तो मां हो, और मां कभी कुमाता नहीं होती। हे मां मुझ पर कृपा करो। यदि आपको लगता है कि मेरे प्राण त्यागने से मेरा जो जीवन का लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाएगा, तो ये सर आपके चरणों में। तुरंत भरत जी ने अपना सर झुका दिया। भरत जी के इस भाव को सुनकर के सामने खड़ी हुई देवी भद्रकाली सहन नहीं कर पाई। जैसे ही कोल भीलों ने तलवार उठा करके भरत जी के सर को धड़ से अलग करने का प्रयास किया, सहसोच्चाट देवी भद्रकाली, श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि उस मूर्ति का भेदन करते हुए काली प्रकट हो गई और उसने उसी तलवार से कोल भीलों के सर धड़ से अलग कर दिए। नीचे बैठे थे भरत जी महाराज, अभी मरा नहीं मैं। ऊपर देखा तो बिना सर के धर खड़े थे चारों तरफ, और सामने भद्रकाली हाथ में तलवार लिए खड़ी हुई है। जय हो कन्हैया तेरी बड़ी कृपा, तेने फिर से मौका दियो मोको। चरणन में प्रणाम किए और उनको प्रणाम करके नाचते कूदते भरत जी महाराज वहां से चले गए। कहां पहुंचे? सिंधु सौवीर देश। और नदी के किनारे बैठ करके ठाकुर जी का कीर्तन कर रहे हैं प्रेम से, आनंद से। सिंधु सौवीर देश का एक राजा है, उस राजा का नाम है रहुगण। रहुगण राजा रोज भरत श्री कपिल भगवान के आश्रम जाता था सत्संग करने के लिए। लेकिन कई लोग आपने देखा होगा उनकी सत्संग में जाना है इसमें ही रुचि होती, सत्संग में सुनना है क्या कहा है इसमें रुचि नहीं होती। वो सुबह सुबह सब जल्दी मचाएंगे, हमको जाना है, कथा होने वाली है, हमको पहुंचना है वहां पे, ये सामग्री कहां है, मेरी चप्पल कहां है, मेरा बैग कहां है, पूरे घर को हिला देंगे। लेकिन
सत्संग में सुन के आ रहे हैं उसमें उनकी रुचि नहीं होती। ऐसा ही था ये राजा रहुगण। रोज जाता था कपिल भगवान के आश्रम सत्संग सुनने, लेकिन केवल सुनता था, उसको उतारता नहीं था। पालकी पर बैठ करके जाता था, 4 कहार उठाते थे, एक कहार बीमार हो गया, आज आया नहीं, तो 3 कहारों ने कहा महाराज पालकी नहीं चलेगी आज। बोले क्यों? 3 ही आए उठाने वाले, एक आया ही नहीं है। तो बोला तो मैं राजा हूं, किसी भी राह चलते को उठा लाओ, मना तो कर नहीं सकता, मना करे तो सर धर से अलग कर देना। तीनों कहार घूमते फिरते निकले तो नदी के किनारे भोले भाले श्री भरत जी महाराज कीर्तन कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, प्रेम से धूल में खेल रहे थे। बोले ये अच्छा है, पागल है, मना भी नहीं करेगा, इसको ले चलो, हट्टा तगड़ा और है। भरत जी महाराज को उठा करके ले गए। बोले भैया बता तो करना क्या है? पालकी उठानी है। ठीक है, राजा रहुगण उसमें बैठे, 3 कहार और एक भरत जी महाराज उसको लेकर के जा रहे थे। लेकिन भरत जी का एक स्वभाव था, दृष्टिपूतम निषेध पादम। वो जब चलते थे ना तो आंखों से पहले जमीन देखते थे, कहीं कोई चींटी कीड़ा मकोड़ा किसी भी प्रकार से मेरे चरणों के नीचे ना आ जाए। श्री भरत जी महाराज का जड़ भरत जीवन जो था वो ऐसा अकिंचन जीवन था कि किसी भी कृपा, किसी भी कारण से मैं भगवत प्राप्ति में रुक ना जाऊं। कहीं कोई ये ना कहे तुमने एक चींटी मारी थी इसलिए तुमको भगवान नहीं मिल रहे, वो उससे भी बचना चाहते थे। तो जब चलते थे तो देखते थे कोई चींटी अगर दिख जाती तो कूद जाते थे जोर से। अब भरत जी महाराज ने ली पालकी और लेकर के चलने लगे। अब आगे से एक चींटी का रेला जा रहा था और उसको देखा जैसे ही तो बोले अरे देखो 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 पूरा परिवार जा रहा है, अब इन पे मैं चढ़ जाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। सो जोर से पालकी कस के पकड़ा और जैसे ही चींटी का रेला आया जोर से एक छलांग मारी आगे को। जैसे ही छलांग मारी तो 3 कहारों से पालकी छूट गई, गिर गई नीचे, टूट गई, राजा के सिर में लग गई। राजा लेकर के अपना डंडा बाहर आया। बोले किसने किया ये? मैं सत्संग सुनने के लिए जा रहा हूं और इस प्रकार पालकी को मैं देख रहा हूं, बहुत देर से कभी उछाल देते हो कभी कुछ करते हो, अब तो गिरी थी, किसने किया ये? 3 कहारों ने कहा हमने नहीं किया, इसने किया, ये जो नया आया है। बोले हाँ क्यों नहीं करेगा? तो यहां व्यंग देने लगे भरत जी के ऊपर। बोले देख नहीं रहे हो उसका शरीर कितना पतला है, जबकि भरत जी खूब मोटे थे। भाई अकेली पालकी को यही तो उठा रहा है, जबकि चारों उठा रहे थे। और इस प्रकार से व्यंग देने लगे और कहने लगे तेरी चिकित्सा करूंगा दंडपाणी एवं, जैसे एक यमराज चिकित्सा करता है नरक आने वालों की, तेरी चिकित्सा करूंगा मैं। डंडा दिखाने लगे, मैं सिंधु सौवीर देश का राजा हूं, आदि आदि सब बातें कहने लगे। भरत जी खड़े खड़े चुप सुन रहे थे और फिर मन में विचार करने लगे कहीं मैं भगवत प्राप्ति के लिए गया और मुझको भगवान से मिलने से रोक दिया। बोले कारण ये कि तुमने एक अभिमानी राजा को ज्ञान होते हुए भी उसको सद्मार्ग नहीं बताया। तुम जानते थे कि वो राजा गलत है, वो राजा सत्संग करता है लेकिन सत्संग को जीवन में उतारता नहीं है। ऐसा राजा तुम्हारे सामने क्या क्या बोल रहा था, तुमने चाहते हुए भी उसको सद्मार्ग नहीं बताया, उसको सही रास्ता क्या ये नहीं दिखाया। कहीं इस कारण से भगवत मिलन में बाधा ना आ जाए। तो श्री भरत जी महाराज आज पहली बार बोलने लगे और क्या कह रहे हैं? स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयक्ष शुत्तुं भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदस्सुचौ देहेन जातस्य हि मे न शन्ति। बोले ये राजन एक बात कहूं, मोटा होना पतला होना ये शरीर का धर्म है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। और मैं खुद को शरीर नहीं मानता, मैं खुद को आत्मा मानता हूं। चिकित्सा तुम करोगे दंडपाणी से, ये डंडे से यमराज की तरह, चिकित्सा शरीर की होती, आत्मा की नहीं होती। ये तुम जो कुछ भी बात कह रहे हो, चलना फिरना सोना हंसना बैठना खाना पीना, ये सब शरीर के धर्म है और मैं स्वयं को शरीर नहीं मानता राजन।
मैं तो एक नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं। बिल्कुल महाराज परम ज्ञान की चर्चा करने लगे। और इस प्रकार से वार्ता जब उसने सुनी महाराज, तो जड़ भर रहुगण राजा भले ही सत्संग को पालन नहीं करता था, लेकिन वो जानता था कि सामने वाला व्यक्ति भजनानंदी है कि नहीं, भक्त है कि नहीं, ज्ञानी है कि नहीं, इतनी तो उसके अंदर बुद्धि थी, समझ थी। जब ये बात उसने सुनी समझ गया, बोले कि निश्चित ही कोई विद्वान है, साधारण कहार नहीं है। रहुगण राजा ने चरण पकड़ लिया और कहा, प्रभु ना हम विशंके सुरराज वज्रा नत्रक्षशूला नयमस्य दंडा नागण्य करसो मनिलिप्तप्ता शंके वृषम ब्रह्म कुलागमाना। ना ही मुझे इंद्र के वज्र से डर लगता है, ना ही मुझे यमराज के दंड से डर लगता है, और ना ही मुझे शिव के त्रिशूल से डर लगता है। मुझे डर केवल और केवल एक ब्राह्मण मुझसे क्रोधित ना हो जाए, केवल उससे डर लगता है। आप कोई विद्वान ब्राह्मण हैं, मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, प्रभु अपने रूप का प्रागट्य करो, आप कौन हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। रहुगण राजा प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, मुझे शंकर जी के त्रिशूल से डर नहीं लगता, मुझे यमराज के डंडे से भी डर नहीं लगता, मुझे केवल एक वैष्णव ब्राह्मण का मुझसे कोई कभी अपमान ना हो जाए, मुझे केवल उससे डर लगता है। बंधुओं, आपसे एक निवेदन करूं, भगवतापराध इतना बड़ा नहीं होता। भगवत सेवा में यदि हमसे कोई अपराध हो जाए तो वो अपराध ठाकुर जी उसको गिनते ही नहीं है। सेवा कर रहे हैं, सेवा के मध्य में कोई त्रुटि हो जाए, सेवा जैसे होनी चाहिए उस नियम में कोई त्रुटि हो जाए, ठाकुर जी क्षमा करते, क्योंकि वास्तव में हम सेवा का प्रारंभी अपराध से ही करते हैं। हम सेवा पूर्ण रूपेण वैसी तो कर ही नहीं सकते जैसी परब्रह्म की होनी चाहिए। हमसे कोई ना कोई अपराध तो होता ही है, कोई ना कोई भाव तो ऐसा होता ही है कि वो अपराध के भाव को रखता ही है। लेकिन भक्ता अपराध ये बहुत बड़ा अपराध है, ठाकुर जी उसके लिए कभी क्षमा नहीं करते। किसी वैष्णव भक्त का अपराध हो जाए, लाल जी को वो बिल्कुल प्रिय नहीं है। एक मैं कथा कभी कभी अपनी कथाओं में सुनाया करता हूं। एक देश, वृंदावन में एक भक्त रहते थे, और वे भक्त वृंदावन में किसी आचार्य से दीक्षित थे, और उनके ऊपर आचार्य की इतनी कृपा थी कि वे नित्य का उनका नियम था प्रातःकाल वृंदावन की परिक्रमा करना, समस्त प्रमुख देवालयों का मंगल दर्शन करना, और दर्शन करते हुए श्री यमुना जी में स्नान करना, और यमुना जी स्नान करने के बाद में ब्रजरज में लेटना, और जब पूरे ब्रजरज में पूरे हो जाते थे तब नेत्र बंद करके श्यामा श्याम के दिव्य लीलाओं का दर्शन करना। ये उनका नित्य का नियम था। और ठाकुर जी इतनी कृपा करते थे कि जब भी वे नेत्र बंद करके यमुना स्नान करके पूरा तन को ब्रजरज में लपेट करके जब वो नेत्र बंद करके बैठते थे तो ठाकुर जी उनके स्वप्न में प्रकट होते थे, और प्रकट होकर के उनको खूब सुंदर दर्शन कराते थे ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप का। और स्वरूप में दर्शन किस भाव का कर रहे थे? नेत्र बंद करके बैठे थे और नेत्रों में दर्शन कर रहे थे कि श्यामा श्याम दोनों बैठे हैं,
और लीला कर रहे हैं। लीला में क्या कर रहे हैं, आज ठाकुर जी एक आरसी लेकर के आए हैं और आरसी सामने रख करके दोनों श्यामा श्याम उसमें अपने मुखमंडल को देख रहे हैं और मुखमंडल में देखते हुए विचार कर रहे हैं। ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं, तेरो मुख नीको कि मेरो मुख किशोरी राधे। हे राधा रानी, तुम्हारो मुख ज्यादा सुंदर है कि मेरो मुख ज्यादा सुंदर है? तो किशोरी जी कहती हैं, आप तो ऐसे हो घनघोर अंधियारी रात, जैसे अमावस्या की रात होती है ना, डर के मारे आदमी निकलता नहीं है उसमें, आप तो ऐसे दिख रहे हो। और मैं ऐसी हूं, वही अमावस्या की रात 15 दिन बाद पूर्णिमा चंद्रमा जब प्रकट होता है तो वो पूर्णिमा की रात खूब सुंदर हो जाती, मैं ऐसी हूं। सो ठाकुर जी रूठ के बैठ गए, तो हम अमावस्या की रात हैं और तुम पूर्णिमा की चंद्रमा हो? बोले और नहीं तो कहा। ठाकुर जी बोले, एक बात बोलूं? बोले हाँ बोलो। तुम भले ही पूर्णिमा की चंद्रमा हो, लेकिन यदि रात ना होवे ना तो चंद्रमा दिखेऊ ना है, यदि मैं ना होंगे तो तुम दिखोगी ना। तो इस स्वरूप का वो पद में वर्णन है उसका। जब वो चिंतन करने लगे तो खूब जोर से थाक के मार के हंसने लगे, खूब जोर से हंसी आई उनको। लाल जी के इस मधुर भाव का दर्शन करके जैसे हंसे तो नेत्र खोले तो सामने से एक विकलांग ब्रजवासी जा रहा था। उस विकलांग ब्रजवासी ने मन में विचार किया, ये मेरे इस विकलांगता पे हंस रहा है, मेरी चाल देख करके इसको हंसी आ रही है। जैसे ये भाव उस ब्रजवासी के मन में आया तो उनके मन में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने दूर से देखा कि एक विकलांग ब्रजवासी जा रहा, उसको प्रणाम करके फिर नेत्र बंद करके लीला में प्रवेश करने लगे, लेकिन लीला में प्रवेश नहीं कर पाए। खूब देर नेत्र बंद करके बैठे रहे। श्यामा श्याम आएंगे, अब लीला शुरू होगी, लेकिन श्यामा श्याम, कुंज दिख रही है लेकिन श्यामा श्याम नहीं दिख रहे, कहीं अंतर ध्यान हो गए। अपने मानसी भाव से कुंज की लता गुल्मों में खोजने लगे, हे प्रभु तुम कहां हो? हे लाल जी, हे किशोरी जी कहां हो? खोजते खोजते गोपिया भाव आने लगा। कुंजों से पूछने लगे, वन से पूछने लगे, तुलसी से पूछने लगे, उस आरसी से पूछने लगे, अरे आरसी तू तो अभी उन दोनों को देख रही थी ना, कहां गए मुझे बताना। जब कहीं कोई मार्ग नहीं मिला तो जिस प्रकार गोपियां राधा जी की शरण में गईं, ऐसे ही वो बाबा अपने गुरुदेव के पास गए और अपना पूरा वृत्तांत बताया। बोले आज ठाकुर जी रोज नित्य के भांति लीला में दर्शन दे रहे थे, मानसी में दर्शन दे रहे थे, लेकिन आज मानसी में पता नहीं क्या हुआ। ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन के बाद अब मानसी में पूरा वृंदावन प्रकट हो रहा है, सब प्रकट हो रहे हैं, लेकिन श्यामा श्याम नहीं दिख रहे। गुरुदेव ने कहा, कुंज दिख रही है, निकुंज दिख रही है, यमुना जी दिख रही है, लीला स्थल दिख रहा है, आरसी दिख रही है, ठाकुर जी के बैठने का आसन, किशोरी जी के बैठने का आसन दिख रहा है, लेकिन श्यामा श्याम नहीं दिख रहे। तुमसे कहीं कोई भक्तापराध तो नहीं हुआ ना? बोले मुझे स्मरण नहीं, मैं किसी भक्त का अपराध क्यों करूंगा? बोले जब तुम श्यामा श्याम के लीला का दर्शन कर रहे थे तब तुमने नेत्र खोला तो आसपास क्या स्थिति थी? तब उन्होंने कहा, बोले एक विकलांग ब्रजवासी सामने से जा रहा था। अच्छा, और जब तुमने नेत्र खोले तब उससे पहले जोर की हंसी भी आई थी? बोले हाँ हंसा तो था, क्योंकि लाल जी की लीला ऐसी थी। ओहो, तो तुम तो हंसे लीला को देख करके, लेकिन उस ब्रजवासी ने सोचा कि तुम उसकी दुर्बलता पे हंस रहे, इसलिए ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब जब तक वो ब्रजवासी क्षमा नहीं करेगा तब तक ठाकुर जी पुनः नहीं आएंगे। बोले क्या करूं गुरुदेव? बोले तुरंत जाओ और जाकर के समस्त ब्रज के ब्रजवासी, वृंदावन के ब्रजवासियों को आमंत्रित करके एक भंडारा करो यमुना जी पर, और सब भंडारा जब पालें, प्रेम से प्रसादी पालें, सबको प्रणाम करके क्षमा मांगो, सारे ब्रजवासियों को, एक भी चूक ना जाए। ठीक, सब ब्रजवासियों को जरा न्योता किया, यमुना जी के किनारे सबको प्रणाम करने लगे, सबके चरणों में सर झुकावे, और जिससे अपराध नहीं हुआ उससे भी कह रहे हैं मुझे क्षमा कर दो, मेरे ऊपर दोनों वरद हस्त रख के कहो कि मैंने क्षमा किया। सब ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम करते 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 जैसे ही गए तो वो विकलांग ब्रजवासी भी आए
उनके चरणों में प्रणाम किया, बोले मुझे क्षमा कर दो। ऐसी दीनता देख करके वे भी प्रसन्न हो गए, दोनों भुजाएं रख दी, बोले क्षमा किया। सब ब्रजवासियों को प्रणाम करके क्षमा प्रार्थी होकर के सीधे यमुना जी में डुबकी लगाई और बाहर आकर के ब्रजरज को तन पर लेट करके जैसे ही मानसी में गए, ध्यान में लगाया, जैसे ही ध्यान प्रकट हुआ तो ध्यान में निकुंज में श्री श्यामा श्याम प्रकट होकर के पुनः लीला करने लगे और फिर से उनको लीला का दर्शन होने लगा। तो भैया आपसे कोई भी अपराध हो जाए, ठाकुर जी सब क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्तापराध ये ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करते। भक्तापराध ठाकुर जी वो प्रिय नहीं है लाल जी को। यदि आपसे हो गया तो ठाकुर जी आपको तत्क्षण त्याग देंगे। नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन होने नहीं देता, और कोई भक्त का कुछ गलत अनहित चाहे तो वो भी मैं करने नहीं देता, उसका ही संग छोड़ देता हूं। जैसे भगवान कहते हैं तजिए मन हरि विमुखन को संग, ऐसे भगवान के लिए भी एक पदावली होगी कि जो भक्त विमुख है उसका संग छोड़ो। ठाकुर जी भी भक्त विमुख के संग रहते ही नहीं, जो भगवान के भक्तों से प्रीति नहीं करता ठाकुर जी उसका संग छोड़ देते हैं। ऐसी ठाकुर जी की भक्तों के प्रति प्रीति है, प्रेम भावना है। एक पदवी है, गिरधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भक्तन की सेवा। ठाकुर जी आपको अपना बना लें, ये बात आपको पता कैसे चलेगी? बोले कि गिरधर अपनों कब बनाते हैं? बोले जब जाको मन भक्तन की सेवा, जिसका मन ठाकुर जी की सेवा में लगा रहता है, समझ लेना कि वही उसको ठाकुर जी ने अपना लिया। और जिसको ठाकुर जी के भक्तों से कोई, देखो मिल गो ना पद, मैं कहा करूं या लाला को, मेरो मुख नीको की तेरो राधे प्यारी। चलो गाते हैं, अब मिल गया है तो। मेरो मुख नीको की तेरो राधे प्यारी, मेरो मुख नीको की तेरो राधे प्यारी, मेरो मुख नीको की तेरो राधे प्यारी, मेरो मुख नीको की तेरो राधे प्यारी। दर्पण ले बैठो मृग नैनी, दर्पण ले बैठो मृग, साच कहो वृषु भानु दुलारी, साच कहो वृषु भानु दुलारी, साच कहो वृषु भानु दुलारी, साच कहो वृषु भानु दुलारी। ओ मेरो मुख नीको की तेरो राधे प्यारी, मेरो मुख नीको की तेरो राधे प्यारी, मेरो मुख नीको की तेरो राधे प्यारी, मेरो मुख नीको की तेरो राधे प्यारी। श्री राधा रमण लाल की। तुम हो नंद जू के छेल छबीले, तुम हो नंद जू के छेल छबीले। मनी मन में मत गाओ, ये ठाकुर जी के सुंदर पदावलियां, इनको
सुन करके लाल जी रीझ जाते हैं। अब हम ये पद गा रहे हैं तो निश्चित ही पीछे लाल जी दर्पण ही देख रहे होंगे किशोरी जी के संग में। इसलिए भाव से पूर्ण अपने मनोभाव को प्रकट करते हुए उस स्वरूप का दर्शन करते हुए गाओ। किशोरी जी कह रही हैं, तुम हो नंद चुके छैल छबीले, तुम हो नंद चुके छैल छबीले, हम हैं गुजरिया दासी तुम्हारी, हम हैं गुजरिया दासी तुम्हारी, हम हैं गुजरिया हमसे कहो तुम ही क्यों न देखो, हमसे कहो। किशोरी जी कह रही हैं, हमसे क्यों कह रहे हो? किशोरी जी कह रही हैं, हमसे क्या कह रहे हो कि देखो, तुम खुद ही देखो या मैं। हमसे कहो तुम ही क्यों न देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों न देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, ओ मेरो मुख जैसो चंद उजियारो, 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 तुमरो मुख जैसे रेन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रेन अंधियारी, मेरो मुख नीको की तेरो श्याम प्यारी, मेरो मुख नीको की तेरो श्याम प्यारी, मेरो मुख नीको की तेरो श्याम प्यारी, मेरो मुख नीको की तेरो श्याम प्यारी। किशोरी जी ने जब ये भाव कहा, हम तो पूर्णिमा के चंद्रमा जैसे हैं और तुम तो बिल्कुल रेन अंधियारी जैसे हो, अंधेरे हो। ठाकुर जी रूठ गए, मान करके बैठ गए। अब ठाकुर जी जैसे ही मान करके बैठे, रूठ करके बैठे, तो किशोरी जी मना रही हैं, और तो रूठे भले रूठे पर तुम मत रूठो माला, रूठो मत। ठाकुर जी जैसे ही रूठ गए तो फिर किशोरी जी उनको मना रही हैं। कितने सुंदर भाव कह रही हैं, क्या कह रही हैं? तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा,
बैठ गए तो किशोरी जी कह रही हैं, देखिए तुम्हारी आंखन में कैसा मोटो मोटो काजल लगो है। बोले हाँ, तो तुमने कारो तो हमें बोले ही दियो, अब हमारी आंखन में भी कालो कालो काजल लगो है। अपनी उपमा में बता दो तुम्हारी आंखन में का है। किशोरी जी हाथ पकड़ के कह रही हैं, हमारे नयन में तो तुम बैठे हो। ये गिरधारी, मेरे नयन में तो तुम बैठे हो। हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम तो नख पर गिरवर धारो, तुम तो नख पर गिरवर धारो, हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। एक कन्हैया, तुमने तो नख पे गिरिराज जी धारण किए, तुम्हारी तो इतनी महान प्रताप है तुम्हारो, लेकिन तुमसे भी ज्यादा प्रतापी हम हैं। ठाकुर जी बोले, तुम कैसे प्रतापी भाई? बोले तुमने नख पे गिरिराज जी धारण किए? बोले हाँ। बोले हमने हृदय में गिरवरधारी धारण किए। तुम तो नख पे गिरिवर धारो, हम उर्धारी रहे गिरधारी, ए सूर श्याम या छवि की शोभा, सूर श्याम या छवि की शोभा, इन नैनन सो टरत नटारी, अर्पण हाथ लिए नंद नंदन, मेरो मुखनी को की तेरो राधे प्यारी, मेरो